नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। ज्ञातों की आज बालाघाट में श्री राजेश पाठक ब्राह्मण समाज अध्यक्ष के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई, जिसमें उन्होंने कहा कि बालाघाट की राजनीति में कुछ महीने से जो अनर्गल भाषा का उपयोग हो रहा है वो बंद होना चाहिए। श्री पाठक ने कहा कि श्री प्रदीप जायसवाल से हमारे बेहतर संबंध थे, लेकिन श्री जायसवाल ने हमारे जैसे बेहतर सलाहकार और दोस्तों को खो दिया है। श्री पाठक ने कहा कि मैं ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूँ और पिछले दिनों प्रदीप जायसवाल ने जो मेरे खिलाफ गलत बयानबाजी की है, इससे जिले का ब्राह्मण समाज बहुत आक्रोशित है। श्री पाठक जी ने कहा कि प्रदीप जायसवाल खनिज सचिव की पत्नी के नाम पर करोड़ों के ठेके चल रहे हैं, जो कि बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। और श्री पाठक ने कहा कि प्रदीप जायसवाल ने नागपुर होटल में हमारे साथ 5 घंटे डील की बात की है, तब उन्होंने किसी ट्रैक्टर या जनता की कोई बात नहीं की थी। श्री पाठक के साथ संजय सिंह कछवाहा ने भी कहा है कि हम जो व्यवसाय कर रहे हैं वो अवैधानिक नहीं है, सभी कार्य सरकार की निगरानी में होते हैं, अतः किसी को चोर या गलत भाषा का उपयोग करना बहुत गलत है। इस प्रकार की बयानबाजी बंद होनी चाहिए। कुछ लोग अजय बिसेन के अपने पुराने मित्र श्रीमान जी, अजय मिश्रा जी के पुराने मित्र, मेरे छोटे भाई ये कहता था, मैं वो भी बड़े भाई बोलते थे 1 साल पहले, संजय बाबू उनके सारा कुछ संभालते थे, ये भी सब आप लोगों को मालूम है। तो श्रीमान जी को पिछले करीब 1 साल 1.25 साल से, और मैं बोलूँ अगर कि 7 महीने पहले तक ना तो ट्रैक्टर वालों की चिंता थी, न उनको रोड की समस्या की चिंता थी, और न ही किसी लोकल और बाहरी की चिंता थी कि कहाँ कौन लग गया, कहाँ कौन आ गया। 34 साल से 35 साल से मैं अगर रह रहा हूँ, अगर मैं बाहर का हूँ, तो तुम भैया 15 साल पहले तुम्हारे पिताजी आ गए होंगे, तुम भी बाहर के हो। गलत बोल रहा हूँ तो आप बताओ। कोई बाहर और भीतर का नहीं होता। यहाँ जो लोग भी कार्यरत हैं वो सब 30 साल 35 साल से यहीं रह रहे हैं, यहीं के निवासी हो चुके हैं, यहीं के पूरे आधार कार्ड, मतदाता कार्ड और चुनाव में सब पूरी भागीदारी और पूरी लोकलिटी, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार बोलने लगो। जैसा मैंने बोला कि 7 महीने पहले वो श्रीमान जी से पूछ रहा आप लोग कभी कि 7 महीने पहले मैं तो 1 साल पहले श्रीमान जी से बोल आया था कि मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा और अलग से कुछ नहीं मिलेगा। लड़ाई ट्रैक्टर वालों की नहीं है, लड़ाई रोड की नहीं है, लड़ाई किसी विकास कार्य की नहीं है। विकास के लिए आपने पार्टी को समर्थन दिया, हमारी वो नहीं है बिल्कुल भी। विकास उस क्षेत्र में आप देख लो, जो बता दिया अजय मिश्रा जी ने कि ठेकेदारी कौन कर रहा है, करोड़ों रुपए के काम कौन कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि कोई खुद का विधायक अपने लिखा पढ़ी में जो सरकारी पीए हो, उसकी पत्नी के नाम से सैकड़ों करोड़ के ठेके खुद चला रहा हो, अभी से नहीं 20 साल से। उसके बाद कौन सी टकसाल लगी? अरे आप उनसे क्वेश्चन करो कि भाई आपने 7 स्टार होटल बना लिया, आपने ये विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए नहीं समर्थन दिया। आपका बंगला सुरक्षित रहे, आपकी गाड़ी घोड़ा सुरक्षित रहे, आप अध्यक्ष बने रहो, ताकि आप जो अलग से टॉपअप चाहते थे जो 15 महीने में किए, जबकि नहीं करना चाहिए। ये कंपनी भी एक तरह से ये नहीं शामिल है, डॉक्टर साहब, ये अजहरुल्लाह शास्त्री नहीं शामिल, इनमें से बैठे कोई नहीं शामिल। ये अजय मिश्रा उनके मित्र हैं, अजय बिसेन उनके मित्र हैं, कोई नहीं शामिल। लेकिन श्रीमान जी शामिल है 20-25 साल से कि नहीं है, ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अभी 10 महीने पहले एक मामला फंसा था, तो उस मामले को ये संजय बाबू ने पूरा सॉर्ट आउट किया। आप लोगों को सब मालूम है कि पूरे चुनाव किस ऑफिस से होते थे पिछले 20 साल से, आप लोगों को सब मालूम है। अब ऐसा आदमी जिसने जिंदगी भर खाली लिया हो, और मैं श्रीमान जी से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आप बता दो भाई, आपने कितने दिए थे, कितने आपने रह गए? हमने तो कभी नहीं बोला, लेकिन जब आप खुद प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो ऐसी बातों को, तो आप खुद बता दो कि आपने दिए कितने थे और कितने आपके जमा हो गए, कितनी जमामारी कर लिया। एक आदमी कोई बता दे 34 साल में जिसके 1 रुपया करता है। एक सच्चे इंसान से, हमारे ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, उनसे आंख मिला के बात करने की जिसमें हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है और ना हैसियत है, वो ये कह रहा है पत्रकार बंधुओं के सामने कि मैंने डांटा। कोई ब्राह्मण उनके साथ नहीं है।
एक दो चुटुर पुटुर को छोड़ दिया जाए जो निजी स्वार्थवश उनके आगे पीछे गणेश परिक्रमा करते हुए अपने स्वार्थों की पूर्ति कर रहे हैं, उनसे भी हमारा संपर्क है लगातार बना हुआ। मैं आप लोगों के माध्यम से गुड्डा जायसवाल को एक बात कहना चाहता हूं कि इस तरह की अगर अनर्गल बातें आपने करना बंद नहीं करी तो आपको करारा जवाब मिलेगा, जवाब करारा मिलेगा। आप हमारे आदरणीय, हमारे सर्वमान्य नेता जिनको हम बड़े भाई मानते हैं, आदरणीय गौरी शंकर जी बिसेन के बारे में अनाप शनाप बोलोगे। तुम किसी दल में नहीं हो, लेकिन तुम दलदल में हो, हर प्रकार के दलदल में तुम घिरे हुए हो। चेहरा सामने रखते कुछ हो, बोलते कुछ हो। अरे अपनी जुबान पे कड़वाहटें लाना बंद करो यार। आसमान पे थूकना आसान नहीं है, तुम थूकोगे आसमान पे तो थूक तुम्हारे मुंह पे आएगा। और अपनी टीम पे गोल मारना शुरू कर दिए तुमने। ये आक्रोश मेरे अंदर नहीं, सर्व समाज के लोगों के अंदर है। जो ईमानदारी पसंद इंसान है वो इस बात को लेकर जन चर्चा है। तेरा सलूक मुझे शर्मसार करता है। तू भाई होके पीछे से वार करता है और चेहरा वही घिसा हुआ बदली नकाब है। हर साल नकाब बदल के आता है ये आदमी। चेहरा वही घिसा हुआ बदली नकाब है। लोगों के पास आपका पूरा हिसाब है। तो फुर्सत मिले तो बैठ के पढ़ लीजिए कभी वाराणसी की जनता बड़ी मुश्किल किताब है। करारा जवाब। बहुत बढ़िया। पत्रकार वार्ता में स्वागत है। आज जैसे अजय भैया ने बताया कि पत्रकार वार्ता रखी गई, मैं समझता हूँ अभी अपने ज़िले में जो एक कीचड़ उछालने की एक परंपरा चल रही है पिछले 4-5 महीनों से, हम सबको लगता है कि ये बंद होना चाहिए। साथ ही अभी कई लोगों का, कई मंचों पे बात की गई है कि कोई यदि शराब या रेत का काम कर रहा है तो वो समाज सेवी कैसा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये शराब और रेत के जो ठेके होते हैं कोई जुए सट्टे के ठेके नहीं हैं। इसको सरकार बैठ के ठेके देती है। उस समिति के अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं, एसपी होते हैं, उसमें जिला पंचायत सीओ सदस्य होते हैं और ये सरकारी काम है। तो यदि कोई सरकारी काम कर रहा है तो वो आदमी अवैध कैसे हो सकता है, या उसके किसी मंच पे बैठने से या किसी के साथ दिखने से दिक्कत क्यों हो जाती है। और रही बात कि कई आरोप लगते हैं, जैसे मैं चूंकि उस व्यवसाय से जुड़ा हूँ और मुझे लगता है कि हम अंदर जो है वो भी डंके की चोट पे बाहर बोलना चाहिए। हम किसी से नहीं छुपाते कि हम शराब या रेत का काम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, मालूम सबको है, लेकिन कोई बोले कि मेरा लेना देना नहीं है तो ये गलत बात होती है। जहाँ तक शराब की बात है, आप लोग को बता दें कि हम केवल दुकानें चलाते हैं, ये पूरा संचालित सरकार की पॉलिसियों से होता है। आज भी कैबिनेट की बैठक में मीटिंग में होने वाला था, 10% बढ़ के शराब की पॉलिसी आ रही है। अब एक नॉर्मल आदमी को नहीं मालूम तो रहता कि ये 10% क्या है, मतलब अब 10% पिछले साल से ज़्यादा शराब मिलेगी। मेरा कहना है कि कोई आदमी की भूख 6 रोटी की है, उसके सामने आप 10 रोटी रखोगे तो चलो वो खा लेगा। अब उसके सामने 25 रोटी रख दोगे तो 10 के बाद वो 15 रोटी तो इधर उधर दे गई। ये शराब कोई जनरल का काम तो है नहीं कि शराब कहीं ले जाके फेंक दो या रख दो। तो कहने का मतलब है कहीं शराब बिकती भी है तो वो शराब ठेकेदार मजबूरी में बेचता है। हम तो अभी भोपाल में मीटिंग थी, पीएस मैडम, दीपाली रस्तोगी मैडम थी, मैंने सबके बीच में बोला कि जितनी दुकानों की खपत है आप उतना माल दीजिए। दूसरी बात रहती है रेत में भी। अब रेत में बात आ रही है कि यहाँ माल रेत नहीं मिल रही है गांव में, आप पॉलिसी में निश्चित कर दो कि प्रधानमंत्री आवास वालों को फ्री में दे दो। आपने सर्कुलर में कुछ नहीं लिखा है। अब दिक्कत क्या जाती है कि जिले में 2 टाइप की बातें हो रही है। रेत या शराब का विरोध या समर्थन लोग अपने सुविधा से कर रहे हैं। मतलब ऐसा हो गया है कि कोई नाच का प्रोग्राम देखने जाया तो एक आदमी बोल रहा है कि ये कला है और दूसरा बोल रहा है कि मुद्रा चल रहा है। जिसको देखने में अच्छा लग रहा है वो कला बोल दे रहा है। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, बड़ा क्लियर होना चाहिए। और मैं जानता हूं कि पूरे जिले में कोई भी सांस्कृतिक, सामाजिक, खेलकूद प्रतियोगिता का कोई भी कार्यक्रम हो तो सबसे ज़्यादा चंदे की उम्मीद भी लोग यही करते हैं कि हमको शराब या रेत के कंपनियों से मिल जाना चाहिए। हमारे तमाम पत्रकार भाई हैं, आप लोग सब लोग उम्मीद करते हो कि विज्ञापन हमसे मिलना चाहिए, बुराई भी नहीं है।
हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्लियर बड़ा हो जाना जरूरी है कि हम कोई जुए सट्टे का इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। हम जीएसटी देते हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, इवन शराब पे शिक्षा कर लगता है। मतलब ये बोलने में बड़ा अजीब लगता है, ये सब चीजें ऐसी दबा के है कि जो पार्टी आती है, यदि बीजेपी छत्तीसगढ़ से चले जाती है तो वो बोलती है शराबबंदी होना चाहिए। इसके पहले कांग्रेस चिल्ला रही थी कि शराबबंदी होना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में भाजपा है तो कांग्रेस बोलती शराबबंदी होना चाहिए। अभी कल को कोई दूसरी पार्टी बैठ जाए। ये मेरा मानना है कि लोगों को भी समझना चाहिए कि ये अपनी सुविधा से सब कुछ ना हो जाए, और कोई किसी के साथ मंच पे बैठ रहा है, कुछ काम कर रहा है, यदि वो इलीगल काम नहीं कर रहा है, तमाम इलीगल काम करने वाले को लोग लेके चल रहे हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। जो डंके की चोट पे कर रहे हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है कि परमात्मा एक के या नशा मुक्ति के कार्यक्रम में जो लोग दिन में नशा छोड़ने की बात करते हैं, वो रात में 2 बोतल की डिमांड करते हैं। तो ये दोगला चरित्र नहीं होना चाहिए। यदि आप बोल रहे हो मैं शराब का ठेकेदार हूँ, लेकिन मैंने आज तक शराब का टेस्ट क्या है मैं नहीं जानता। हमें अपना डिसाइड करना चाहिए कि हम क्या है। हमारे व्यवहार में दोगलापन नहीं होना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं वही सामने होना चाहिए। हम दिन में कुछ करें, रात में कुछ करें, हम दिन में कुछ हो, रात में कुछ हो, ये दोगलापन है। और मैं तमाम लोगों से कर रहा हूँ कि पिछले 4-5 महीने से जो चल रही है, हर पार्टी का, कोई भी पार्टी का कोई लीडर हो, मुझे उससे मतलब नहीं, हम बिजनेस कर रहे हैं। ये जो कीचड़ उछालने की संस्कृति चल रही है, एक दूसरे को गंदा बोलने की संस्कृति चल रही है, उस पर विराम लगना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि नहीं तो हर तीसरे दिन आप लोग का काम बढ़ जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होते रहेगी, लेकिन ये विराम लगना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी है, क्षेत्र की जनता हो, जिले की जनता हो, सामाजिक राजनीतिक जिसका जो फील्ड है वो उस काम में लग जाए। बाकी इस टाइप की चीज़ें बंद होना चाहिए। धन्यवाद। साथियों, अभी पिछले दिनों पेपर और मीडिया के माध्यम से पढ़ने मिला कि वाराणसी के विधायक प्रदीप जायसवाल जी हमारे सम्मानित साथी माननीय पाठक जी के बारे में बहुत ही अनर्गल बात कहते हैं। माननीय राजेश पाठक जी और हमारी मुलाकात लगभग 21 वर्षों से है। मैं राजनीति में हूँ और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की मैंने राजनीति की है, और लगभग 100 ऐसे बड़े लोग हैं जिनसे मेरी बैठक है राजनीति व्यापारिक लोगों से। तो मैंने देखा है कि इन 20-30 वर्षों में जिन लोगों से मैं बैठता हूँ, 100 जो लोग हैं मेरे साथी लोग, उनमें राजेश पाठक जी जैसा सरल व्यक्ति दिखता है, जिनका हृदय जो है वो बहुत ही सरल है। और ऐसे सरल हृदय व्यक्ति के बारे में जब मैंने उलूल जुलूल बात सुनी तो मुझे लगा कि जायसवाल जी जो है वो अपनी यादों को लांग रहे हैं, और शायद वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनका जो दिन है वो बहुत नज़दीक है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। मैं उससे निवेदन करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनको सद्बुद्धि मिले कि जिस व्यक्ति की वजह से हम बड़े हुए हैं, उस व्यक्ति को इंसान ने कभी भी नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद। यदि खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। किसी भी प्रकार की खबर, भ्रष्टाचार, घटना की जानकारी देनी हो तो नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें।